नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक इट बात। ई शिक्षा कोर्स पर टैब का रजिस्ट्रेशन कैसे करें? आप सभी को पता है कि विद्यालयों को टैब मिल चुके हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, जहां 2 टैब मिले हैं और 9 टू 12 जहां 3 टैब मिले हैं। बेसिकली छात्र के अनुसार वहां टैब दिए जाने हैं, अगर छात्र कम है वहां तो 2 टैब और नहीं तो 3 टैब। लेकिन 99.9% हाई स्कूल को जो 3 टैब ही मिले हैं कि क्योंकि कहीं भी शिक्षकों की संख्या कि देखी जाए तो एक तो शिक्षकों की संख्या अधिक है, बच्चों की संख्या कहीं भी कम नहीं है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं और स्टेप जानते हैं कि कैसे ई शिक्षा कोर्स पर जो आपको टैब मिला है विद्यालयों में, वो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे है, वो कैसे उसका डिटेल डले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या और कैसे चीजें हैं। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें, वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद आप जरूर लाइक कीजिएगा। इस तरह का टैब आपको मिला है। टैब में आपको अलग अलग कंपनी का लावा का भी मिला है, कहीं कहीं सैमसंग का भी मिला है। जो मैंने फोटो लगाया है ये एसर का 1.8 का मैंने फोटो लगाया है। कहीं कहीं आपको सैमसंग मिला है, बहुत जगह सैमसंग मिला है और कहीं कहीं लावा भी मिला है। चलिए देखते हैं उसके स्टेप। आपको करना क्या है कि आपको जाना है ई शिक्षा कोर्स की आपको वेबसाइट। जी हाँ, ये ऐप के माध्यम से इसकी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो नहीं एग्जीक्यूट होगी। आपको जाना होगा ई शिक्षा कोर्स की वेबसाइट पे। आपको करना होगा क्या होगा, गूगल क्रोम सब में है। अगर आप अलग फोन यूज कर रहे हैं तो आप वहां वेब ब्राउजर यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अलग वेब ब्राउजर है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जाएंगे और वहां आप स्कूल को यहाँ चूज करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए हेडमास्टर कर सकते हैं या वो शिक्षक कर सकते हैं जिनके पास स्कूल का आईडी पासवर्ड हो। आप स्कूल यहाँ सेलेक्ट कीजिए, यहाँ स्कूल का यूजर आईडी जो यूडैश कोड होता है और पासवर्ड डालिए और ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करके यहाँ से यहाँ पुट कर दीजिए और यहाँ से आप साइन इन हो जाइए। जैसे आप साइन हो जाएंगे आप अपने स्कूल के डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। यहाँ बहुत सारे आइकन्स दिख रहे हैं, कौन से आइकन से हमें जाना है। तो जिस आइकन को हमको फॉलो करना है उस आइकन को हम यहाँ राउंड अप कर देते हैं। ये है स्कूल का आइकन। इस स्कूल के आइकन के माध्यम से आप जाएंगे टैब के रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ हमने क्लिक किया, जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा एक चार्ट खुल के आ जाएगा, पूरा एक मेनू चार्ट खुल के आएगा पूरा ये। अब ध्यान रखने की जरूरत है कि टैब रजिस्ट्रेशन यहाँ एक ऑप्शन है, देखिएगा नीचे से आपको जल्दी दिख जाएगा। नीचे से अभी तीसरा है, ऊपर से आप गिनेंगे तो खैर इसको देखना है टैब रजिस्ट्रेशन। अब आप इसको टैब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे इस पे यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने डिटेल्स कुछ खुल के आएंगे, आपकी विद्यालय का डिटेल्स, यहाँ डिस्ट्रिक्ट देगा, क्लस्टर दे देगा, ब्लॉक स्कूल का नाम दे देगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बता देगा। लेकिन आपको नजर दौड़ानी ऊपर है, यहाँ दौड़ानी है। यहाँ देखिए 2 सेक्शन है, एक व्यू है और एक सेक्शन आपको ऐड है। व्यू आप देख सकते हैं, ऐड जोड़ सकते हैं, लेकिन जो अभी खुला हुआ है वो खुला हुआ है आपको व्यू, क्योंकि ये देखिए यहाँ एक पतली धारी है ना लाइन, यानी जो चीज खुला रहेगा उसके नीचे अंडरलाइन इस तरह से हुआ रहेगा। ठीक है, तो अभी देखने के लिए खुला हुआ है, लेकिन आपको तो रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम आपको क्लिक कहां करेंगे, आपको क्लिक करना होगा इस ऐड पे। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे हम आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे। देखिए ये अंडरलाइन वाला यहाँ व्यवस्था, ये जो अंडरलाइन वाला व्यवस्था अब इसके नीचे आ गया। वहां देखे होइएगा तो यहाँ अंडरलाइन वाला व्यवस्था कहाँ है, ये वाला यहाँ पे। क्लियर है? तो ऐड पे आ गए। अब ऐड पे ये पूछ रहा है IMEI 1, सीरियल नंबर पूछ रहा है, मेक पूछ रहा है, मॉडल पूछ रहा है, सिम कार्ड नंबर पूछ रहा है। तो अब आपको लगेगा कि सिम कार्ड नंबर तो हमको पता है, हम जो मोबाइल नंबर इसमें डालेंगे वो तो हमको पता है, लेकिन ये IMEI जो है ये कहां से मिलेगा, इस टैब का सीरियल नंबर कहां से मिलेगा, इस दुविधा का भी सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। तो चलिए चलते हैं और आप अपने टैब के डिब्बे को खोलिए। टैब को डिब्बे को खोलिए या टैब को खोलिए, टैब के पीछे भी लिखा रहता है लेकिन बहुत छोटा लिखा रहता है जो आपको रीडेबल नहीं होता है। तो टैब का जो डब्बा मिला है आप उसे उलट दीजिए। टैब के डब्बे को जब उलटिएगा तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन पीछे मिलेगा। एक तो मिलेगा कि कौन सा ब्रांड है, तो ब्रांड लिखा हुआ है एसर 1। इसका ये ब्रांड का ये प्रोडक्ट नेम, इसका मॉडल क्या है ये दिखा हुआ है, एसर 1 का है 8T482N। ये तो इसका मॉडल हो गया। ब्रांड नेम आपको बता दिया एसर है, यहां भी लिखा हुआ है हरे में। अब बात आती है आपको IMEI नंबर का। तो यहां जरा नजर दौड़ाइएगा, यहां पे देखिए IMEI नंबर यहां पूरा लिखा हुआ है, इसको आपको वहां टाइप कर देना है। आप कहीं कॉपी पे नोटबुक पे नोट कर लीजिए। उसके बाद सीरियल नंबर पूछता है, क्रम संख्या, तो ध्यान दीजिएगा यहां क्रम संख्या उसका लिखा हुआ है। फिर इसको आप पूरा उतार ले, आपको यहां से उतारना है, यहां से SN को नहीं उतारना है और यहाँ IMI को नहीं उतारना है, आपको उतारना है यहां से IMI वाले में, IMEI में। उसके बाद ये सीरियल नंबर है यहां तक,
पूरे सीरियल नंबर को आपको उतार लेना है। पार्ट नंबर उसका यह होता है, वो पूछता नहीं है। मॉडल आपको यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर है। आपको IMEI नंबर मिल गया, सीरियल नंबर यहां से मिल गया। अब चलते हैं फिर उसे फीड करने। अब आप आइए, आपको IMEI नंबर यहां मिल गया, यहां पूरा उसको डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा, यहां रेड स्टार लगा हुआ है, जहां भी रेड स्टार लगा हुआ है वो भरना जरूरी है, वो भरना आपको जरूरी है। फिर आपने सीरियल नंबर वहां से उठा लिया। सीरियल नंबर आपको बताया था मैंने, सीरियल नंबर आपको कौन सा वाला है, ये ऐसा लिखा हुआ है ना, यही सीरियल नंबर। आप वहां से सीरियल नंबर यहां से लिख लेंगे। इसको आप जब खोलेंगे तो आपको मेक बताएगा कौन से कंपनी का है, आगे दिखेगा वो मेक बताएगा, कौन सा मॉडल है वो बताएगा। चलिए उसको देखते हैं और जानते हैं। इस जरा मेक को खोलते हैं। जैसे आप इस मेक को खोलिएगा, आपको बताएगा एसर का, लावा का, सैमसंग का। तो आप देख रहे हैं मैं एसर पे बात कर रहा हूं, तो मैं इसको यहां से क्या करूंगा, एसर वाला सेलेक्ट करूंगा। एसर जब सेलेक्ट कर लेंगे तो यहां एसर सेलेक्ट हो गया। अब एसर सेलेक्ट हो गया तो देखिएगा आपको 18T482L यही ना मॉडल नंबर था, यहां देखिए यही ना मॉडल नंबर था, वो एसर कंपनी हो गया। और यहाँ 184821 यही ना मॉडल नंबर है, आपको यहीं से आपको उठा लेना है। क्लियर है। चलिए हमने यहां से उठा लिया। उसके बाद हम चलते हैं उपयोग करता, यूजर का नाम। ध्यान रखिएगा, इसको उपयोग कौन करेगा। तो अब कौन लोग उपयोग करेंगे, तो जितने लोग विद्यालय में होंगे सभी शिक्षकों का नाम इस ड्रॉप बॉक्स से, अगर यहाँ ड्रॉप डाउन है, ये ड्रॉप बॉक्स नहीं है, उसको ड्रॉप डाउन कहते हैं। इस ड्रॉप डाउन को आप सिलेक्ट करके यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय में जितने शिक्षक होंगे उन सबके नाम वो एक एक करके यहाँ दिखा देगा, एक एक करके दिखा देगा। अब आप इसमें से जो उपयोग करता है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, वो यहाँ आपका नाम टाइप हो जाएगा। उस उपयोगकर्ता का डेजिग्नेशन क्या है आपको वहां लिखना होगा। लेकिन यहाँ डेजिग्नेशन में देखिएगा लाल नहीं है, देखिएगा यहाँ लाल है, यहाँ लाल नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको करना। उसके बाद आप यहाँ सबमिट बटन पे कर दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। अब बात आती है कि क्या, क्योंकि मिले हैं 2 और 3, तो 2 पे बात करते हैं। एक का आपने 2 में से एक का आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, एक का रजिस्ट्रेशन कर दिया, ये दे दिया आपने ए आदमी को, ए शिक्षक को दे दिया, बचा 2। तो क्या ये दोनों दूसरा नंबर फिर ए को दिया जा सकता है कि जब दूसरे का रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो इसमें से उस व्यक्ति का नाम हट जाएगा? तो नहीं, नहीं हटेगा। आप जिस तरह से इस डिजाइन किया गया इस पोर्टल को, आप दूसरे को भी ए को भी दे सकते हैं, वो उपयोग कर सकते हैं। डिजाइन इसी तरह से किया गया है। आप ऐसा है कि ए को डाल दीजिए तो लिस्ट में से ए इसमें से हट जाएगा, यानी ये टीचर हट जाएंगे, ऐसा नहीं है। दूसरे को भी ए को दे सकते हैं, दोनों के उपयोगकर्ता एक हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये जिस तरह से सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ है और जिस तरह से वेब पोर्टल ये डिजाइन हुआ है उसके अनुसार मैं कह रहा। क्लियर है। तो ये जान जाइए कि दोनों को एक व्यक्ति को दी जा सकती है। हो सकता है किसी विद्यालय में 2 शिक्षक हो, एक को आता हो, एक को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता हो, तो वहां एक ही आदमी काम करे। हो सकता है कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो एक शिक्षक ही हैं। बहुत ऐसी स्थिति बनती है कि जो लोग टेकी फ्रेंडली नहीं है, तो आपको जानने की जरूरत है, दोनों को भी एक को दिया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका सॉफ्टवेयर ई शिक्षा कोर्स कह रहा है। तो यानी प्रोसेस इसी तरह से एक एक करके आप करेंगे और इस सबमिट बटन पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये था पूरा का पूरा टैब रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस। तो इस माध्यम से हमने जाना कि कैसे टैब का रजिस्ट्रेशन हम करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया, कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में सुझाव जरूर दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।